नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। तो आपका स्वागत है आज इस YouTube चैनल पर कामरा कोचिंग क्लासेस के। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है नाउन का। एज यू नो, नाउन एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है, बट उन्हीं के लिए इजी है जो इसको ढंग से समझ पाते हैं। ठीक है जी। तो हमने नाउन के अंदर कुछ चीज़ें समझ ली थी, अब आगे की बातें हमने इसमें समझनी है। नाउन के हमने टाइप समझे कि ये सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। बट अभी तक हमने सबसे बड़ी बात इसकी टाइप्स ऑफ नाउन में जो मेन टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं वो समझना बाकी है। तो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना। नाउन, तो मैं अमन सर, आशा करता हूँ आपको मालूम होगा, तो बताया नहीं मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं आगे इस टॉपिक को। अब देखेंगे नाउन के अंदर जो मेन बात है टाइप्स ऑफ नाउन, इसको समझेंगे हम टाइप्स ऑफ नाउन को। तो टाइप्स क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार, सिंगुलर प्लूरल नहीं, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी कर लिया। अभी हमारा रहता है सबसे मेन टाइप्स ऑफ नाउन। तो बेसिकली नाउन के अंदर 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। तो इन 5 टाइप्स को समझना और ये आपको समझाना, ये मेरा वादा है। इस 15-20 मिनट की वीडियो में मैं आपको गारंटीड ये टॉपिक समझा दूंगा, आपके दिमाग में रट जाएगा ये टॉपिक, है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर बेसिकली 5 टाइप्स है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही 5 नंबर लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया जी 5 नंबर। अब इन 5 टाइप्स ऑफ नाउन को याद करने के लिए आपको एक कोड वर्ड याद करना पड़ेगा। क्या है कोड वर्ड? आपको बोलना है मेरे साथ में PCCMA। क्या बोलना है भाई? PCCMA। अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ बोलो एक बार यार, मजा आएगा। बोलिए PCCMA, एक बार फिर से बोले PCCMA, PCCMA। अच्छा ये है क्या? ऐसे बुलवाए जा रहे हैं, पता नहीं है क्या, समझ लेते हैं ये है भी क्या। अब देखेंगे ये 5 टाइप्स है। मैंने इस ऑर्डर में इसको सेट किया, अरेंज किया ताकि ये याद आसानी से हो जाए। PCCMA होता क्या है? ये 5 टाइप्स होते हैं। पहले पे चलते हैं P पर। तो P से कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है P से? प्रॉपर नाउन, यानी जब कोई नाउन प्रॉपर हो। अब इसमें होता क्या है वो बाद में समझेंगे, पहले हम 5 के नाम लिख देते हैं। P से प्रॉपर नाउन, C से कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, यानी कि जब कोई नाउन प्रॉपर ना होकर कॉमन हो। मतलब क्या है इसका? सर जी हमें तो समझ नहीं आ रहा, समझाऊंगा डेफिनेटली। 5 टाइप लिखते हैं। उसके बाद में C से बढ़ेंगे। C से है कलेक्टिव नाउन, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और C से कौन सा नाउन आ गया? कलेक्टिव नाउन आ गया। और M से कौन सा आ गया भाई? मटेरियल नाउन। यानी कि अब अगर इस टॉपिक को देखें तो हमने इसको कोड वर्ड दिया। कौन सा कोड वर्ड दिया? PCCMA, जिसके हम इसको याद कर सकते हैं। तो पहले पे चलते हैं प्रॉपर नाउन, सेकंड पे C से कॉमन नाउन, फिर से C आया कलेक्टिव नाउन, M से कौन सा? मटेरियल नाउन, एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि ये बात भी आपको सबसे जरूरी याद करनी है। अब पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन कवर किए जाते हैं इन 2 नाउन से, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। इसको समझते हैं 5 नाउन होते क्या है, कैसे इनका यूज होता है। चलिए तो देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जी नेम। किसका नेम? प्रॉपर नेम। फॉर एग्जाम्पल आपने याद किया था कि नाउन क्या होता है? किसी पर्सन की बात करें, किसी प्लेस की बात करें, किसी थिंग की अगर बात करें अपने, है ना, पर्सन, प्लेस, अगर थिंग की बात की जाए, या मैं बात कर दूं किसी फीलिंग्स की। अगर मुझे किसी चीज का प्रॉपर नेम मिलता है तो मैं उसको कौन से नाउन में बांट दूंगा? प्रॉपर नाउन में रख दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, या मैं लिखता हूं किसी लड़के का नाम, सपोज मैंने एक बॉय की बात कर दी और मैं लिख देता हूं दीपक। अब यहां पर मैंने एक प्रॉपर नेम लिया, है ना, एक प्रॉपर नेम लिया। किसका नेम लिया? एक बॉय का नेम लिया। तो ये कौन सा नाउन हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। देखो चेयर्स बहुत सारी होती है। मैं बोलूं कि यार मुझे तो इटैलिका की चेयर चाहिए या सेलो की चेयर चाहिए,
जब किसी चीज का प्रॉपर नेम आएगा आप उसको क्या बोल दोगे, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल गर्मी का टाइम है, एसी की बात करते हैं, एसी खरीदना है, एसी के अब देखो एसी बहुत आते हैं, कौन सा एसी खरीदे, प्रॉपर बताओ कौन सा एसी, यानी कि प्रॉपर बताने का मतलब है प्रॉपर नेम बताओ। तो जब मैं लिखूंगा प्रॉपर नेम, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया वोल्टास, इट मींस मैं एक थिंग की बात कर रहा हूं और थिंग का भी मैं प्रॉपर नेम लिख कर दे रहा हूं, तो ये क्या बन गया मेरा एक प्रॉपर नाउन। यानी सिंपल है, जब भी किसी चीज का प्रॉपर नाम आएगा इट मींस कौन सा नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे सी से कौन सा है, कॉमन नाउन। कॉमन मतलब साधारण, सिंपल, मतलब जब किसी चीज का प्रॉपर नाम ना बताकर आप उसकी क्लास के बारे में बताओ, उसकी जाति, उसकी वो है क्या चीज, उसको आप बोलते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर, यार मुझे नहीं काम दीपक से, कोई भी होगा, दीपक मेरे को क्या लड़ रहा है, मेरे को सीधा सीधा बता है क्या ये एक लड़का है, इट मीन्स मैं उसकी क्लास बता रहा हूं, ये क्या है, एक बॉय है। अब देखो यार, सेलो की चेयर हो, इटैलिका की हो, कोई भी कंपनी की हो, अपने को तो चेयर से मतलब है, होती क्या है वो एक्चुअल में एक चेयर होती है। तो जब किसी प्रॉपर नेम कंपनी का नाम ना लेकर सीधा सीधा उसकी क्लास बता दूं कि ये एक चेयर है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाउन। अब ये वोल्टास कुछ भी नहीं है, अब मैं सीधा सीधा बोलूं यार कौन सी क्या चीज है, ये एक एसी है। तो जब हम किसी का नाम ना लेकर उसकी क्लास बताएंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि मोबाइल लेना है, कौन सा मोबाइल लेना है, सैमसंग का लेना है, सैमसंग का मतलब क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। अगर मुझे सैमसंग ना बोल के सीधा बताऊं कोई भी मोबाइल चलेगा, इट मीन्स वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो सिंपल सी भाषा में ये बोलें कि जब भी किसी चीज का प्योर नेम आ जाएगा, प्रॉपर में जाएगा, नेम नहीं आता है तो किस में जाएगा, कॉमन में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सी से है वापिस से कलेक्टिव, एक बार फिर से कोड वर्ड बोलेंगे, PCCMA। क्या है भाई, PCCMA। अब देखेंगे PC हो गया है हमारा, अगला C है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है झुंड, संख्या में काफी अधिक, ज्यादा, यानी कलेक्शन की जब बात होती है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया आर्मी, आर्मी का मतलब क्या होता है, क्या ये एक जने को आर्मी कहते हो आप, नहीं, आर्मी का मतलब होती है बहुत सारी, एक ह्यूज नंबर में होता है ना। और अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे पर्वत है, बोला पहाड़ है ना, पहाड़ों की श्रृंखला, उसको क्या बोलते हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स। तो जब भी किसी ग्रुप की बात करोगे आप, उस नाउन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे आपने सुना होगा चाबियों का गुच्छा, ये गुच्छा क्या होता है, यानी कलेक्शन को बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, बंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बंच ऑफ कीज। तो जब कभी कोई एक चीज की बात ना कर उसके जैसे पूरे कलेक्शन की बात की जाए, उसको क्या बोलोगे आप, कलेक्टिव नाउन बोलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम PCCM पे चलते हैं। M का मतलब मटेरियल। अरे मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। अच्छा, मटेरियल में तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं, खाने पीने वाले भी होते हैं, इस्तेमाल करने वाले भी मटेरियल होते हैं। तो इनको आगे दो हेडिंग्स में बांटा गया है कि मटेरियल नाउन जो होता है वो अपने आप में दो टुकड़े बांटता है। पहला कौन सा, ईटेबल, यानी जिन चीज़ों को हम खा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ईटेबल। और दूसरा वो जिनको हम खा नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, नॉन ईटेबल। अब मटेरियल नाउन में ही आगे दो टाइप्स है, ईटेबल और नॉन ईटेबल। ईटेबल को समझते हैं। ईटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे सब चीज़ें जिसको आप खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चीज़ है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पर कर्ड। तो वो ये सब चीज़ें जो हम खा रहे हैं, जैसे चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, है ना, और राइस हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक मटेरियल है। मटेरियल का मतलब एक पदार्थ है, बट ये कौन सा पदार्थ है, जो खाया जा सकता है। अब बात करेंगे उस मटेरियल की जो खा नहीं सकते। जैसे मैं ये मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक प्लास्टिक का मार्कर है क्या, ये एक मटेरियल है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गई, ये सब चीज़ें क्या है, मटेरियल है। इट मीन्स ये भी क्या है, एक पदार्थ है, बट इनको आप खा नहीं सकते। इसका इस्तेमाल करके हम कोई चीज़ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो मटेरियल नाउन दो तरह के, ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स। ईटेबल वो वाले जिनको हम खा सकते हैं, नॉन ईटेबल वो वाले जो खाने योग्य नहीं हैं।
चलिए हमने इस पांचों टाइप को समझ लिया, अभी 4 हो गए हैं, पांचवा रहता है 4 कौन से, PCCM में, PCCM तक पहुंच गए हैं। P मतलब प्रॉपर नाउन, बोलोगे साथ में यार, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। वापस से, P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, C से कलेक्टिव नाउन, M से मटीरियल नाउन, लास्ट आखिरी में चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने यार वो हिंदी में एक संज्ञा का नाम सुना होगा, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, भाववाचक, यानी जिसमें कोई फीलिंग्स की बात की जाए वो कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर अपने को पूरा डिटेल में समझना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करता है, तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको सिर्फ 4 ही समझा रहा हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर अकेले की एक वीडियो बनेगी, क्यों, क्योंकि ये जो नाउन है अपने आप में बहुत क्वेश्चंस कवर करता है और ये एक लंबा है ना, मेन समझने वाला नाउन है। तो उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो में आपने चारों नाउन को समझा होगा। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, मटेरियल में भी दोनों मटेरियल, और पांचवा हमने अभी समझा नहीं है बट इसका इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने इसको, कौन सा नाउन है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसके बारे में नॉलेज। और मैंने आपको बोला सबसे इंपॉर्टेंट नाउन यही नाउन है, तो ज़रूर देखें, मिस मत करें वीडियो को। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो तभी ये नाउन पूरा खत्म होगा वहाँ पे समझ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं अमन सर यहाँ पर आपको कहता हूँ कि आप रिवाइज करें। हैव अ नाइस डे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।